दोस्तों अभी हम अब देख रहे हैं इफ फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 4। दोस्तों इसके अंतर्गत हम 3 तरीके से इफ फंक्शन को चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि पास और फेल कैसे हम निकालते हैं इफ फंक्शन की सहायता से। उसके बाद हम सीखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जो फेल हुआ है तो उसका नाम इधर कैसे हम दूसरी तरफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें ग्रेस मार्क देकर कैसे पास कर सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास या फेल के लिए फंक्शन को कैसे हमें चलाना है। तो हमें उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें आंसर चाहिए और फाइनली हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद आपको इक्वल का साइन लगाना है और टाइप करना है इफ और टैब की प्रेस करना है ताकि फंक्शन पूरा हो जाए और ओपन पैरेंथेसिस भी ऑटोमेटिक आ जाए। उसके बाद आपको कोई भी एक सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है जो कि मार्क्स के अनुसार हो। तो हम यहाँ पर मार्क के अंतर्गत पहले नंबर सेल एड्रेस को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं जिसका कि सेल एड्रेस है B35। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लाना है लेस देन या चाहे तो आप लगा सकते हैं ग्रेटर देन, आप दोनों के ही अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब इसकी हम वैल्यू ट्रू अथवा फॉल्स देंगे या फेल अथवा पास देंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कौन पहले देना है। तो हमने यहाँ पर टाइप करा है इक्वल इफ ओपन पैरेंथेसिस, उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करा है जिसके अकॉर्डिंग हमको फेल या पास निकालना है। उसके बाद हमने टाइप करा है लेस देन, अब यहाँ टाइप कर लेते हैं 33। हाई स्कूल में 33 नंबर से कम अगर जो आप पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे उस विषय में। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक ही विषय के लिए निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया 33, कामा लगाया और डबल कोटेशन में हमने टाइप करा फेल, डबल कोटेशन हमने क्लोज करा। यदि यह सेल 33 से कम होगा तो फेल हो जाएगा, कामा लगाएंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो डबल कोटेशन में पास और यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस। ध्यान से दोस्तों फंक्शन को यहाँ पर देख लीजिए या यूं कहें तो क्या हमने फार्मूला लगाया उसे ध्यान से देख लें। पास को पहले नहीं लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब लेस देन आप चला रहे हो तब। यहीं पर ग्रेटर देन अगर जो आप चलाते तो पास को पहले टाइप करना होगा। फिलहाल हमने टाइप कर दिया, फंक्शन एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आंसर यहाँ पे आ रहा है पास, यानी कि ये 33 से अधिक है। अब इसी फंक्शन को हमको अप्लाई करना है नीचे भी। तो फिल हैंडल बटन को हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो इन सब का आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यह 33 से कम है तो फेल, यह अधिक है तो पास, यह 33 से कम है तो फेल, यह भी फेल, और यह 33 के बराबर है उससे कम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है पास। तो इस तरह आसानी से दोस्तों आप किसी का भी नंबर हो तो उस नंबर के अकॉर्डिंग फेल या पास निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर जो इसी तरह का टेबल पहले से बना हुआ हो और टेबल आपको मिल जाए कि इसमें फेल होने वाले स्टूडेंट का नाम इस तरफ आप दिखाइए, या चाहे तो यह भी आ सकता है कि पास कौन कौन है उसका रिजल्ट आप इधर शो करिए। तो दोस्तों इसका तो आंसर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं फिल्टर की मदद से। लेकिन इफ फंक्शन की मदद से अगर जो आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे इसी टेबल के अंतर्गत, वो भी बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम वो सीख लेते हैं। अब दोस्तों हमको उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है जहां पर हमको आंसर चाहिए। तो हमने नेम ऑफ फील्ड हेडिंग के नीचे वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर टाइप करना है इक्वल इफ, टैब की प्रेस करना है। उसके बाद से फिर से उसी वाले सेल एड्रेस को आपको सिलेक्ट करना है या उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। उसके बाद आपको लेस देन टाइप करना है, वैल्यू टाइप करना है कि किसके अकॉर्डिंग इससे तुलना किया जाएगा। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि 33 से कम आने वाले पर्सन का यहाँ पर रिजल्ट शो करे। चूंकि हमें उनका नाम चाहिए तो इसलिए यहाँ पर कामा लगाएंगे और उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जिनमें इनका नाम है। तो मान लेते हैं दोस्तों नाम हमारा ये 35 में है, पहले वाले का यहाँ पर हम मान लेते हैं सपोज। वास्तव में ये तो यहाँ है ही, लेकिन यह बंदा पास था तो इसका नाम नहीं आएगा, नाम उन्हीं का आएगा जो कि फेल होंगे। तो हमने इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करा। उसके बाद दोस्तों कामा लगाना है, डबल कोटेशन ओपन करना है, स्पेस देना है, डबल कोटेशन को क्लोज करना है और क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पर लगा देना है। अब एक बार इस फंक्शन को समझ लेते हैं कि आखिर हमने कैसे चलाया। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद से हमने टाइप करा इफ, क्योंकि हमें इफ फंक्शन चलाना है, ओपन पैरेंथेसिस लगाया। B35 ये सेल एड्रेस है, अगर जो इसके मार्क के अकॉर्डिंग लेस देन हो 33 से तो उस पर्सन का नाम यहाँ पर शो करे यदि वह फेल हो जाता है तो, और यदि उसका अंक 33 से अधिक है तो वहां पर खाली डिस्प्ले हो। फाइनली हमने टाइप कर लिया
एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा, आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए बिल्कुल खाली। अब दोस्तों यहाँ पर फंक्शन चल चुका है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो अब हम इसे फील्ड हैंडल की मदद से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ का फंक्शन पूरा कॉपी हो जाएगा प्रत्येक सेल में और उसके अकॉर्डिंग नाम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो बंदा पास है उसके सामने वाला सेल बिल्कुल ही खाली है और जो बंदा फेल है उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए सिर्फ फेल होने वालों का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोटेशन के अंतर्गत पास वालों के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मार्क लगा सकते हैं या उसका कुछ नाम दे सकते हैं या ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने फेल होने वालों का नाम यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगला कॉलम एक और है, ग्रेस मार्क। अगर जो कोई व्यक्ति 1 या 2 नंबरों से फेल हो गया है सपोज, तो उन्हें ग्रेस मार्क देकर 1 या 2 नंबर स्कूल से देकर उन्हें पास कराया जा सकता है, जिन्हें ग्रेस मार्क कहा जाता है। तो कैसे हम ग्रेस मार्क देकर उस व्यक्ति को पास करा सकते हैं, चलिए अब हम वह सीख लेते हैं इफ फंक्शन की मदद से। जहां पर भी हमको आंसर चाहिए उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे इफ, क्योंकि यह हमारा फंक्शन है, उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे फंक्शन पूरा होने और ओपन पैरेंथेसिस को लाने के लिए। लॉजिकल टेस्ट किसके आधार पर हम निकालना चाहते हैं, तो हम B35 के आधार पर। तो इस सेल को क्लिक करेंगे, जैसे इसे क्लिक करेंगे इसका सेल एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे, किससे हमको तुलना करना है, तो 33 से, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया लेस देन 33। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद से हमको इस सेल एड्रेस में जोड़ना है 2 नंबर। अगर जो इस सेल में वह वैल्यू टाइप है और उसमें 1 या 2 नंबर कम है 33 से, तो उसमें 2 नंबर जुड़ जाए। तो हमने इस सेल एड्रेस को दोबारा सेलेक्ट करा, उसके बाद से प्लस और यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन करेंगे, स्पेस देकर डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे, शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे क्लोज पैरेंथेसिस के लिए। अब दोस्तों फंक्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइप करा है इक्वल, क्योंकि हमें फंक्शन चलाना है। उसके बाद हमने टाइप करा है इफ, क्योंकि इफ फंक्शन का हम उपयोग सीख रहे हैं। उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर हमें आर्गुमेंट लिखना है। उसके बाद से हमने B35 टाइप करा है इस सेल एड्रेस के लिए, इस सेल को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें गणना करना है। उसके बाद हमने टाइप करा है लेस देन 33, क्योंकि इन दोनों में हमको तुलना करना है कि यह वैल्यू छोटी हो 33 से, तो कामा लगाया है हमने। फिर से उसी वाले के अंतर्गत अगर जो छोटी हो तो +2, उसमें 2 अंक जुड़ जाए, कामा डबल कोटेशन में हमने खाली रखा है। अगर जो वैल्यू गलती से बड़ी होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। फाइनली हमने पूरा टाइप कर लिया, एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर डिस्प्ले हो रहा है। समझने की कोशिश करिए कैसे, क्योंकि यह 33 से कम नहीं है, अधिक है, इसलिए यहाँ पर खाली है। फिर से हम फील करके आपको दिखाते हैं, तो फील हैंडल बटन की मदद से इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 32 में 2 नंबर जुड़कर यहाँ पर 34 हो गया है, और यहाँ पर देखें 31 में 2 नंबर जुड़कर 33 हो गया है, और यहाँ 17 में 2 नंबर जुड़कर 19 हो गया है। लेकिन यहाँ 33 है तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से किसी भी स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से दिए जाने वाले ग्रेस मार्क को इफ फंक्शन की मदद से दे सकते हैं।